अस्सलाम वालेकुम। आज हम जे के बोस कश्मीरी चैप्टर सेकंड 8th क्लास का दैदरन करेंगे। सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाजों को देखेंगे। यहाँ पर मठ मठ द्युन यानी शाबाशी देना। कन लबड़, कन लबड़ होता है जो दूसरों की बातों पर कान धरे। दिल आज़ारी, दिल दुखाना। लोर दस्तार, लोर दस्तार होता है जिसकी एक भी नहीं चलती हो। वंज वट गछुन, वंज वट गछुन मीन्स फेरुन, कश्मीरी में है याद आना। वली अहद, वो जो बादशाह की जगह लेने वाला हो। पलवगी, पलवगी होता है जब हम किसी को बोलते हैं ये किसी का चमचा है, या हाँ में हाँ मिलाना। मरमुत मीन्स मोहब्बत। कानिक्यूल, कानिक्यूल किसी का दिल दुखाना या किसी के दिल में दुख रहना। राजुत बादशाहत। वक्र वालिन होती है इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। जब कोई किसी की बेइज्जती करे तो वक्र वालिन होता है वो। अच मंज क्यूटुर, अच मंज क्यूटुर होता है जो आंख को नबाए, जो पसंद ना हो, गंदा लगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राज परवर गुप्त सुंद नेचू खेम गुप्त ओस 950 ईस्वीस मंज कशीर हुंद राज बन्योमुत। राज होता है ना राजा, तो राजा परवर गुप्त का बेटा नेचू होता है बेटा। खेम गुप्त जो 950 ईस्वी में कश्मीर का राजा बना था। मोरखव छु लिखमुत ज सु ओस दौलतस त नाकार कामिन सेठा लोर। हिस्टोरियंस, मोरख है हिस्टोरियंस या तवारीख दान, उन्होंने लिखा है कि ये जो राजा खेमगुप्त था, ये दौलत के पीछे था और गलत कामों के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। बद इखलाक तो बेशरम लुकन ओस मठ मठ दिवान तो शर्मदारन तो खुश इखलाकन ओस वक्र वालान। बद किरदार लोग, बद इखलाक लोग, बेशरम लोग जो थे उनको ये शाबाशी देता था। मठ मठ दुन शाबाशी देता था। और जो शर्मदार थे, अच्छे लोग थे, अच्छे इखलाक वाले लोग थे, उनकी ये हमेशा बेइज्जती करता था। वक्र वालिन बेइज्जती करता था। यजत वालन गाटलन तो बुजुर्गन ओस दिवान सजा। यजत वालन मीन्स इज्जत वाले, गाटिल मीन्स वाइज, क्लेवर। तो बुजुर्गन उनको क्या करता था, तो उनको ये हमेशा सजा ही देता रहता था। इनको बराबरी ही नहीं थी इन लोगों के साथ। बदकार जनानन तो पलवगी करन वालन मर्दन हिंदन मजलिसन मंज ओस ज्यादा वक्त गुजारान। जो बदकिरदार औरतें या इसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले चमचा जिनको हम बोलेंगे, ऐसे लोगों की महफिलों में ये ज़्यादातर वक्त मीन्स वक्त गुजारता था। खेम गुप्त ओस पनिन अपज तारीफ बूजित खुश गछान तो तारीफ करन वलिस यनामो सत सोन सव करान। ये जो खेम गुप्त राजा था, बद इखलाकी को पसंद करता था। ये क्या करता था, जब भी इसकी कोई तारीफ करता था, झूठी तारीफ करता था, खुशामद करता था, तो इसको बहुत अच्छा लगता था और तारीफ करने वाले को बहुत ज़्यादा इनामों से नवाजता था। सो ओस काने लबुड, प्रेथ कंस हिंस कथ बोजान। काने लबुड आ गया यहाँ पर फिर से एक वर्ड हमारा जो हमने ऊपर देखा। वो ऐसा राजा था कि दूसरों की बातों पर हमेशा कान धरता था, कभी इसकी तहकीक नहीं करता था। कथन वाश कड़ने ओस तिमन पेट अमल करान। कथन वाश कड़न मीन्स कभी तहकीक नहीं की उन बातों की। गोया इसने मुझे सच्ची बात बोली कि ये झूठी है, लेकिन ऐसे ही सुना और उस पर अमल करता था। यु बोड़ अब वुचित हाकिम तो दरबार तस अख अकिस खिलाफ कान बरान। ये जो बोड़ अब मीन्स ऐब था इसमें, मतलब कमजोरी। ये बड़ा ऐब था इसमें, जिसने जो बोला तो इसने यकीन कर लिया। ये जो ऐब था इसमें, इसके जो दरबारी थे, मिनिस्टर्स थे, इन्होंने वजीर थे, इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और ये एक दूसरे की बात इसको आकर बोलते थे, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते थे।
یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ پیٚوان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بیٚوٲری اور اس وجہ سے جب ایک دوسرے کی بات دوسرا تیسرے کی بات لاتا تھا اس طرح سے ہر ایک کو یہ بے عزتی کرتا رہتا تھا. حٲکمن ییٚلہِ پانہٕ ؤنۍ کنزس گگر پھٹ حکومتس لوگ اند اند سسر. جب اب حاکم لوگ منسٹرز کو یہ روز روز بھگتنا پڑتا تھا حالانکہ غلطی وہ خود کرتے تھے لیکن راجا بھی یہاں سے ایسا تھا جو ہر ایک کی بات پر یقین کرتا تھا. جب ان کو اب ان کی جان پہ بار آئی ان کو لگا کہ اب معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو انہوں نے سازشیں شروع کر دی. تو ان کی جو حکومت ہے دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی. دپان اکہ لٹہ گو رازٕ أکِس وُڈرس پٮ۪ٹھ شکار کرنے. ایک بار یہ جو راجا ہے ہیم گپت یہ ایک بار ایک سلوپ جو ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ہل اس کا ایک سائڈ اس کو وڈر بولتے ہیں وہاں پر یہ شکار کرنے گیا. برونہ کن درائس اخ شٲج یۄس ٲسہٕ کِنۍ نار چھکان ٲس. یعنی سامنے سے ایک لومڑی گزری جو منہ سے آگ اگل رہی تھی بہت زیادہ گرا رہی تھی. رازس گو یہ وچھت لرز مینز بہت ڈر گیا. راجا یہ دیکھ کر بہت ڈر گیا تو درائس سرسی بدنس ہلہج تو مود. اس کے سارے یہ جو جسم پر ہے اس کو میزلز نکلے جس کو خسرہ بولتے ہیں. خسرے کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. اس نے جب اس کو دیکھا منہ سے آگ اگلتے ہوئے تو یہ اتنا ڈر گیا کہ اس کے سارے جسم پر میزلز نکلے اور اس سے اس کی موت ہو گئی. ددرٲنۍ ٲس کھیم گپت سٕنٛز آشِنۍ یس رانی ددا تہِ وننہٕ یِوان چھُ مگر عام کٲشِر چھِ أمِس ددرٲنۍ ونان. سۄ ٲس لوہر کوٹ کِس راجہ سنگراج سٕنٛز کوٗر. کھیم گپت سُنٛد نیٚچوٗ ابھیمنیو اوس نابالغ. ددرٲنۍ جو تھی یہ اس کھیم گپت راجا جو مر گیا میزلز کی وجہ سے خسرے کی وجہ سے یہ اس کی بیوی تھی جس کو لوگ جو ہے اس کو رانی دیدا بھی بولتے تھے مگر عام کشمیری لوگ اس کو ددرٲنۍ ہی بولتے تھے. یہ اب رانی تھی. یہ بھی ایک راجا کی بیٹی تھی. یہ سنگراج کی بیٹی تھی راجا سنگراج کی بیٹی تھی جو لوہر کوٹ ایک جگہ کا نام ہے وہاں کے راجا کی بیٹی تھی. یہ کھیم گپت سن نیچو ابھیمنیو اوس نابالغ. اس کا ان دونوں کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ابھیمنیو تھا. وہ ابھی کم عمر کا تھا. نابالغ تھا مینس کم عمر کا تھا. وہ بادشاہ کے بعد یہ جو چلا آ رہا ہے نا رواج ولی عہد بننا راجا کے بعد راجا کا بیٹا بنے گا لیکن اب یہی بنتا ابھیمنیو ہی راجا بنتا لیکن ابھی کم عمری کی وجہ سے یہ تھوڑا مشکل تھا. او موقع ہیکہن سو حکومت چلٲوِتھ. کیوں؟ اسی لیے اب یہ حکومت کا کاربار یہ جو کام کاج حکومت کا یہ نہیں چلا سکتا تھا کم عمری کی وجہ سے. کھیم گپتس ٲس بیاکھ رانی چندر لیکھا. یہ جو راجا ہے کھیم گپت اس کی ایک اور رانی تھی جس کا نام چندر لیکھا تھا. دوسری رانی تھی یہ. چندر لیکھا ہند مول پھلگن اوس کھیم گپت سند وزیر پنہ کرسی واریاہ کال خاطر سٲمِتھ تھونہٕ کہِ مارمتہِ ٲس پھلگن وزیرن چندر لیکھا رازس نیتھر دِژمٕژ. یہاں پر آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. یہ جو پھلگن ہے راجا کا ایک اور وزیر راجا کا وزیر تھا پھلگن اپنی کرسی کو بہت دیر تک سنبھالے رکھنے کے اپنی کرسی کے پیار میں اس کو اپنی کرسی سے وزیر کو اپنی کرسی پھلگن وزیر کو اپنی کرسی سے اتنا پیار تھا کہ اس نے اپنی بیٹی جو ہے چندر لیکھا اس کو بیاہ میں دے دیا. کس کے؟ اسی راجا کھیم گپت کو. اس نے بولا آپ میری بیٹی سے شادی کرو. اس نے سوچا تاکہ میری کرسی بہت دیر تک بنی رہے گی. ددرانی اوس مرنس تان امیک کانہ کیول. لیکن یہ جو ددرانی تھی اس کی پہلی رانی کھیم گپت کی پہلی رانی مرنے تک اس کو یہ دکھ دل میں رہا. کانہ کیول ہوتا ہے دکھ رہا. وان ییٚلہِ کھیم گپت ددرٲنۍ ہُنٛد نیٚچوٗ حکومت کرنس لائق اوسٕے نہٕ پھلگن وزیرن ہیژٕ ژۄیہِ کرنہِ. اب جب کہ کھیم گپت مر گیا بیٹا ابھیمنیو جو ہے حکومت کرنے کے لائق تھا ہی نہیں کم عمری کی وجہ سے. تو یہ جو پھلگن ہے وزیر جو تھا تو اس نے سٹارٹ کر دی
बगावत, अंदर से ही इसने सोचा, एक दूसरे के कान भरने शुरू कर दिए। रिवाजों मुताबिक ओस तख्त तो ताज सिर्फ अभिमन्यु सुंद हक, पेठ ओस मुल्कस मज फसाद वुथमुत, लेकिन रिवाज के मुताबिक जो था चला आ रहा था रिवाज, राजा के बाद राजा बनेगा उसका बेटा, तो उसके मुताबिक सिर्फ अभिमन्यु का ही हक था इस राजपाट को संभालने का। और ऊपर से हालात, मैंने आपको बोले ऊपर हालात बहुत ख़राब थे मुल्क में, क्या उठा था एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे लोग। हाकिम तो हेंगदार लग बगावतस हर दिन, हाकिम हो गए यही हुक्मरान जो उसके दरबार के लोग थे, हेंगदार मीन्स जो बाहर वाले थे, बड़े बड़े ये लोग। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बगावत को ज़्यादा, उन्होंने आग भड़का दी बगावत की। शहरस दुतुक नार तो लुकन शहरस दुतुक नार तो लुक हेतिन बुथ फिर गथिन, इन्होंने शहर में आग लगा दी और लोग जो है इनमें एरोगेंस आ गई, ये बहुत ज़्यादा एक वायलेंट हो गए। हालात कापि अन्न मौके तो तख्तस रच करने बापत प्यो ददराइन सठा हैकुन तो जकुन। अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे मुल्क में, लेकिन ये जो ददराइन है इसने हालातों पर नज़र दौड़ाई, तो इसको बहुत मेहनत करनी पड़ी हालात को रास्ते पे लाने के लिए। तेम बनो नाबालिग अभिमन्यु, तेम बेहनो नाबालिग अभिमन्यु तख्तस तो पान लज हुकूमत काम कार चलावने। उसने क्या किया, उसने ये जो कम उम्र का बेटा था, इसको नाबालिग था अभी, इसने उठाकर इसी को तख्त पे बिठा दिया और खुद हुकूमत की दौड़ धूप संभालने लगी। ददरन इस दिलेर ते इंतकाम गे जनान, शख्सी राजस दौरान दुपन दलेजी। हाकिमन हिंस मिजाजस मंज बसित आसान। ये जो ददरन थी ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, तो इसने क्या किया, ये जो शख्सी राज होता है इस दौरान जो डिप्लोमेसी होती है, उसकी आग जो होती है, ये जो मिनिस्टर्स थे अंदर से, ये इनके ये डिप्लोमेसी बस के थी। तो इन्होंने क्या किया, कुर्सी बचावन खतर तिम पन्न दुश्मनन औरुक योरुक वनान तो तिमन पान वन रतस रिकने करनावान। तो ये क्या होता था, ये जो एक दूसरे की अपनी अपनी कुर्सी अब सब अपनी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, तो ये दूसरे जो थे दुश्मन लोग उनके पास पहुंचाते थे राज की बातें, और इस तरह से एक दूसरे के जान के दुश्मन मुल्क तितर बितर हो रहा था। ददराइन प्रेथ अंदर दुश्मन नाल वलित, चारों तरफ से ये जो ददराइन थी, अब जिसने अपना बेटा जो बिठाया था इस पर गद्दी पर, राजगद्दी पर, और खुद ही चला रही थी बेचारी, लेकिन चारों ओर से दुश्मनों ने इसको वो घेर लिया था। फलगन वजीर ओसु जागान, अब इसका जो वजीर ही था एक, जिसकी दूसरी रानी इसकी इस खेमगुप्त की रानी थी चंद्रलेखा, उसका बाप ये इसके मिनिस्टर ही था, वो तो बहुत ही ज़्यादा इसमें आग भड़का रहा था, जिसका नाम फलगन था। तसिंद खानदारन ते ओस लुकन कह स्वच्छा सौखा दुतमुत, और खुद ये जो ददरन थी, इसके जो पति ने, इसका जो राजा था खेमगुप्त, इसने भी कोई आराम अपनी इस प्रजा को नहीं पहुंचाया था। इसकी जो ये सारी प्रजा थी नाराज ही थी इससे। इथन हालातन मजकूर ददराइन जिगर सठा बहोदरी तो चालाकी वर्तवित मोरन फसादन तो बुत फिरन हाकिमन कल। तो ऐसे हालातों में इसने बहुत हिम्मत से काम लिया, ददरानी ने बहुत हिम्मत से काम लिया, और सठा बहुत ही स्ट्रांग और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इसने ये जो फसाद बर्पा करते थे कंट्री में, मुल्क में, और हुकूमत करने वाले ऐसे थे, ये जो मिनिस्टर्स थे, ये जो एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे, इसको इसके रानी के खिलाफ भड़काते, तो इसने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इनको निचोड़ लिया। फाल्गन वजीर चोल प्रोंचकून, फाल्गन को भी लगा, ये जो वजीर था इसको भी लगा कि अब मेरी नहीं चल सकती है, तो ये पूंछ की तरफ भाग गया। ददराइन
इन दुश्मन येल तो कोरुन अमन कायम। ददरन ने भी अपने दुश्मनों को अब परेशान करना शुरू कर दिया। उनको लगा कि कुछ नहीं हो सकता है, तो इसने ऑटोमेटिकली मुल्क जो है, इसके मुल्क में पीस कायम हुआ, अमन कायम हुआ। श्रीनगरस मज आए ददमित मकान नव सर तमीर करने। वो जो डिप्लोमेसी ये जो हो गया था बीच में, बहुत ज़्यादा हुकूमत में जो भगदड़ मच गई थी उस दौरान, जब इन्होंने आग लगा दी थी शहरों में, तो दोबारा श्रीनगर में जो जले हुए मकान थे वो नए सिरे से तामीर होने शुरू हो गए। अभिमन्यु रूद अल पल 13 वरियन लोर दस्तार राज। ये जो अब अभिमन्यु है, ये 13 साल तक राज गद्दी पर बैठा रहा, लेकिन लोर दस्तार बन के। लोर दस्तार मैंने आपको बोला ऊपर, लोर दस्तार वो राज होता है, वो राजा होता है जिसकी हुकूमत में कुछ भी नहीं चलती हो, जो सिर्फ नाम का राजा हो। ये भी नाम का राजा रह गया था अभिमन्यु भी, क्योंकि हुकूमत जो है वो कौन चला रही थी, यही ददरैन। 967 ईस्वीस मज मूद सह सिल बेमार सत। ये जो 972 972 ईस्वी में ये जो अभिमन्यु है ये मर गया, इसको टीबी हो गया। अमिस पत कोर अहंदो नेचव्यो नंदगुप्तन अकिस वरियस राज। दपान ददरानि बासे पन जुर अच मज क्युटुर। इसके बाद ये जो ये अभिमन्यु है, इसका बेटा, अभिमन्यु के बाद तो अब यही था ना रिवाज, इसका बेटा बनेगा राजा। तो इसका बेटा राजा बन गया जिसका नाम नंदगुप्त था। तो 1 साल तक इसने राज किया, लेकिन ददरानी जो थी इसको अब बिल्कुल पसंद नहीं थे ये, इसको अब अच्छे नहीं, इसको दिल को बिल्कुल नहीं बा रहे थे अपने ही पोते। हुकूमत के मार मत रोजस न तिहज अख रस त शफकत। इसको बिल्कुल ये याद नहीं रहा कि ये मेरे बेटे के बच्चे हैं, बेटे के बेटे हैं, तो मुझे इनसे प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। किस वजह से? इसी राजपाट की वजह से, इसकी लालच की वजह से इसको बिल्कुल याद नहीं रहा कि ये मेरे अपने पोते हैं। वनिज गयस वट तो वंज गोस वट तो जुर मारनविन, जुर मारनवित बीठ पान 960 ईस्वीस मज तख्तस। तो इसने क्या किया? अब इसने जो अपने जो इसके पोते थे, इसको ये बिल्कुल नहीं बाते थे, तो इसने इनको एक एक करके, इसको बुरा लग रहा था कि ये क्यों राजा बनेंगे, तो इसने एक एक करके इनको मरवाया और खुद 980 ईस्वी में तख्त नशीन हो गई, तख्त पर बैठ गई। यस ते हकमस काड़न खसान वुछुन सो या तो मारनावान न तो बोरुन जेल। जब भी इसको लगता था कि कोई मिनिस्टर, कोई दरबारी में से किसी को, कोई मेरे खिलाफ हो रहा है, तो इसने सिर्फ 2 काम किए, या तो उनको मरवाया या फिर उनको जेल में डलवा दिया। तोंग नाव किस नफरत सत कोरुन खानदर। इसने फिर खुद भी शादी कर ली एक और बंदे के साथ जिसका नाम तोंग था। वन ओस तस हुकूमत चलावनुक ज़बरदस्त तजुर्बा हासिल गोमुत। अब इसको हुकूमत जो था, अपना राजपाट जो था, इसको किस तरह से चलाया जाता था, इस चीज़ का इसको बहुत ज़्यादा तजुर्बा, एक्सपीरियंस हो गई थी। ददरैन हिंद बई करे अकि लटि बगावत, मगर ददरानि दुतुस न कामयाब गसन। अब ददरान जो थी, इसके भाई ने भी एक बार बगावत करनी शुरू की थी कि ये क्या कर रही है, लेकिन ददरान अब इतनी स्ट्रांग बन चुकी थी, इतनी स्ट्रांग रानी बन गई थी कि इसने एक भी नहीं इसकी चलने दी। अमि वंज दर कोर राज वीरस पे हमल, तो तत्युक राज पृथ्वी पाल कोरुन पानस तबीन। तो अब ये इतनी स्ट्रांग बन गई थी, इस वंज दर मीन स्ट्रांग, जो दिल का बहुत मजबूत हो गया हो। तो ये अब दिल की इतनी मजबूत हो चुकी थी कि इसने एक और राजा के राजपाट पर हमला कर दिया और वहां के राजा पृथ्वीपाल को अपने अंडर कर दिया, अपने ताबे कर दिया। ददरैन कोर 18 वरियन 4 रेतन तो 4 दुहन राज। इस ददरानी ने 18 साल 4 महीने और 4 दिन तक राज किया। तमिस ओस लर ते मंदिर तामीर करनुक सठा शौक। तामीरात का बहुत ज़्यादा शौक था इसको। लर होती है मकान,
मकान और मंदिर तामीर कराने का इसको बहुत ज़्यादा शौक था। आखिरी वरियन मंज संग दिली त्रवित मजहबी काम करान तो लुकन हिंज बजाई खतर जखान। जब ये अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गई तो तब इसने संग दिली को छोड़ दिया और लोगों की इसका दिल नरम हो गया और लोगों की बहबूदी के लिए उनकी बजाई के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। दिल ओसुस नरम्योमुत तो कंसे ٲस न आज़ार वातनावा। इसका दिल बहुत नरम हो गया था तब और किसी को ये नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वारिहन मंदिरन करनविन मरमत। इसने बहुत सारे मंदिर ठीक कराए। तम सुन तामीर करनोमुत संग स्वामी मंदिर छु सठा शानदार ओसमुत। इसने एक मंदिर तामीर कराया है, संग स्वामी मंदिर। वो बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत अच्छा इसने बनाया था। ददरान कर वारिया नई शहर तो गाम आबाद यमन मज ककनपुर, अभिमन्युपुर तो दैदपुर मशहूर इसने बहुत सारी जगहें आबाद कराई। ये जगहों के नाम है ककनपुर, अभिमन्युपुर, दैदपुर। अमापुज वन कन छुन अमापुज वन छुन यमन शहरन हुंद सही पाई पता अथ यमान। लेकिन आजकल जो हिस्टोरियंस है इनको अभी तक इन शहरों का पता जो है ये ढूंढते अभी ये पता नहीं चला है कि कहाँ कहाँ पर थे। मोरख कलहन छु यमन ते यथने वार यमन जायन हुन जिक्र करान। मोरक जो है हमारा जो कलहन हिस्टोरियन जिसने कश्मीर पे पूरी हिस्ट्री लिखी है राज तरंगनी, तो उसमें भी इनका जिक्र मिलता है। नारबूज गसन पत कोरुन श्रीनगर नवसर तामीर तो अत बनविन जाय जाय मंदिर। श्रीनगर को जब आग लग गई थी तो दोबारा से इसने श्रीनगर को एक नए सिरे से तामीर कराया और हर जगह पर मंदिर बनाए। मुसाफिरन हिंद खतर आय सराय तो तामीर करना। मुसाफिर लोग जो सफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह, उनके लिए इन्होंने सराय भी बनाई, जो रात को ठहरते थे वहाँ पर खाते पीते थे। ददरान दुत न तख्त तो ताज वपरन हिंदन अथन मंज न ओस तसुंद खानदार रुत राज तो न तस हिंद जुर राजुत पानस निश थवनस लायक। ये जो ददरानी थी इसने अपना ताज व तख्त परायों के हाथों में नहीं दिया। एक तो इसका जो खुद का पति राजा जो था खेमगुप्त, न वो एक अच्छे बादशाह थे, न ही इसके पोते राजपाट संभालने के लायक निकले। तमिस पे हुकूमतस रच करने बापत रंग रंग जख तो जतन करन। उसने खुद ही इस हुकूमत को संभाला, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसको। मरन ब्रोह वली अहद मुकर्रर करने खतर पेस पन्नन बाबथरन कुन नज़र। मरने से पहले अब इसने देखा कि किसी न किसी को मुझे बादशाहत देनी है, तो इसने सोचा किसको दूं, तो इसकी नज़र अपने नेफ्यू जो बोलते हैं ना, बाई के बच्चे, बाई के लड़कों पर पड़ी। अवैराज ओस उदयराज ओस तमिस बोय। उदयराज जो था इसका बाई था, तो उसके बेटे जो थे उदयराज ओस तमिस बोय तसिन नेची यम वुन लॉकेट जो अभी छोटे थे उसके बेटे उदयराज इसके बाई के बेटे अन्नविन पानस निश लाया। उसने बुलवाया तो अपने पास उनको बुलाया। यमन ब्रोह कुन दुतुन वारिया चूंट दरित। तो इन बच्चों के सामने इसने बहुत सारे सेब डाल दिए। दोपनक युस यमिस अथ लगे सु गो तेम सुंदी। तो इसने इन बच्चों को बोला जो जिसके हाथ आए वो सेब उसी का। शुरव दिस थप तो लग पान वन चुवने। अब जो ये बच्चे हैं इनके सामने सेब डाल दिए गए, तो ये एक दूसरे के साथ लड़ने लगे कि ये मेरे ही है, दूसरा मेरा ही है, दूसरा बोलता है मेरा ही है, तो ये एक दूसरे के साथ लड़ाई इन्होंने शुरू कर दी। कंस लोग आख तो कंस न कहन। किसी के हाथ, किसी बच्चे के हाथ में एक सेब लग गया, किसी के पास कुछ भी नहीं। अकिस शुरिस ओस नाव संग्राम राज। बाकी शुर लग पान वन चुवने तो संग्राम राजन संभर सारी चूंट पानस निश। एक इनमें से एक बच्चा था जिसका नाम संग्राम राज था। वो न लड़ा न उसने कुछ किया। बाकी बच्चे लड़ाई में बहुत ज़्यादा मसरूफ हो गए, तो इसने एक एक करके सारे जो ये एप्पल्स है, सेब है, अपने पास लाए
اور اپنے پاس رکھے. دیدرانی پرژھُس ژے کِتھ کٔنۍ سنبھرٲوِتھ ییٖتۍ ژوٗنٛٹھۍ. تو دیدرانی نے جب دیکھا کہ سنگرام کے پاس اتنے زیادہ سیب کیسے آ گئے. سنگرام راجن ووننس باقین شُرین ہند ژوٗنہٕ کِنۍ. اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ باقی جو بچے ہیں ان کی لڑائی کی وجہ سے میرے پاس اتنے سیب آ گئے. جواب بوزِتھ بنووُن یہوے ولی عہد. جب دیدرانی نے دیکھا کہ یہ بہت چالاک بچہ ہے، عقل مند بچہ ہے، ان کی لڑائی کا فائدہ اس نے اٹھایا اور سارے سیب اپنے پاس جمع کیے، تو اس کا جواب سن کر سنگرام جو ہے اس سنگرام جو ہے اس کا جواب سن کر دیدرانی بہت خوش ہوئی اور اس نے اسی سنگرام کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا. ولی عہد دیدرانی ہند مرن پتہ آو سنگرام راج بادشاہ بناونہ. اس کے مرنے کے بعد جو ہے ولی عہد بنایا اسی کو، اور دیدرانی کی جو ڈیتھ ہو گئی، جب وہ مر گئی تو سنگرام کو ہی راجا بنایا گیا. تو آج کا ہمارا یہ چیپٹر دیدرانی جو ہے ختم ہو گیا. اب باقی جو ہے بک ورک وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. السلام علیکم.